कुछ चीज़ों के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि इसकी तारीफ़ करना मतलब चाँद को आईना दिखाना है। तो ऐसी ही एक बुक की आज मैं बात करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत अच्छी है, बट क्या बुरी बात है अगर हम अच्छी चीज़ को और अच्छा बोल दें तो। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है यूपीएससी सिविल सर्विस या एस प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बुक, जो कि है दिशा पब्लिकेशन की, और जो राइटर है इसके वो है मृणाल पटेल सर। तो मृणाल पटेल सर की ये बुक है और ऑब्वियसली बहुत अच्छी बुक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और सिर्फ एक नहीं, कई सारे रीज़न हैं कि आप इसको खरीदें और इससे पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो बुक है हमारे पास 28 ईयर्स के, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलती है। 28 ईयर्स मींस 1995 से लेकर 2022 तक अपडेटेड बुक है। अभी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी फर्स्ट चॉइस होगी, जो आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात होती है, वो तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो क्यों ये बुक खरीदना है, ये भी एक सवाल है। तो उसी का जवाब मैं आज दूंगी। सबसे पहले यूपीएससी के लिए आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनका जो कंसेप्ट होता है कि फोकस एरिया क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बुक बात करती है कि सारे जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग जगह पर मतलब दिए हुए हैं, अलग अलग सेक्शन वाइज आपको इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो दिए गए हैं। पेपर वाइज नहीं है, सेक्शन वाइज है। जैसे अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और नेशनल मूवमेंट जो है वो अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। और उसमें भी जो 1995 से लेकर 2022 तक जो पेपर है, मतलब आपको पहले जो पुराने क्वेश्चंस है वो मिलेंगे और जो सबसे नए हैं वो लास्ट में आपको मिलेंगे। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में जो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका। अब बात करते हैं हम लोग इसके कंटेंट की। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें तो दिए ही हुए हैं, साथ ही पेपर नंबर 2 जो है उसके भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए और एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें दी है, ठीक है, कुछ चीज़ें किस तरीके से। ये जो है यूपीएससी प्लानर और स्ट्रैटेजी बाय मृणाल सर। तो इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि मृणाल सर खुद आके आपसे बातें कर रहे हैं। ये उसी लैंग्वेज में लिखा गया है जिस लैंग्वेज में एक्चुअली मृणाल सर बातें करते हैं या बोलते हैं। तो जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इसको एटलीस्ट कंप्लीट रीड कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा आसानी से। फिर ये सारी चीज़ें तो है ही है इसमें। अब यहाँ पर जो यूपीएससी प्लानर है उसमें आपको कैसे तैयारी करना है, कौन सा महीना कब देना है, कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी दी गई है, जो कि मतलब वो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच जो है ना वो दी गई है, ठीक है। और पूरा बताया गया है कि कितने अटेम्प्ट किसको मिलते हैं, प्लस एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वो दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा कुछ दिया है पेज नंबर 4 पर, कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो टॉपिक वाइज एनालिसिस है 9 प्रीलिम्स का वो दिया गया है 2013 से लेकर 2022 तक। और इसमें जो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम है, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सन इन न्यूज़, पॉलिटी, गवर्नेंस, और जो टोटल एमसीक्यू है अगेन वो दिया गया है। आपको बताया गया है कि आपको कौन सी बुक्स जो है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इंडिया ईयर बुक जो है वो कितनी कैसे पढ़ना है, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर आपको कहाँ से पढ़ना है, इकोनॉमी जो है वो आपको कहाँ से पढ़नी है, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, साइंस वगैरह जो है वो आपको कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, किस साल में कितने पूछे गए हैं, ये सारा कुछ दिया गया है। और साथ ही टफनेस जो है, कितने डिफ़िकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन का किस साल में कितना रहा है वो भी इसमें दिया गया है। और सिलेबस दिया गया है मेंस एग्जामिनेशन का, और
जो पेपर किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। और साथ ही इंटरव्यू की यहाँ पर बात की गई है, इंटरव्यू जो है उसमें क्या क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, और जो फाइनल लिस्ट है उसमें कट ऑफ कितनी है वो भी इसमें आपको दी गई है कि कट ऑफ कितनी गई है फाइनल लिस्ट में, ठीक है। और मेंस के मार्क्स जो है वो कितने होने चाहिए। तो ये बहुत सारा एक जो चीज़ें आप अलग अलग जगह से ढूंढ के पढ़ते हैं उनको सारा कुछ एक ही जगह पर दिया गया है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा ऑब्वियसली। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री जैसे मैंने कहा कि 95 से लेकर 2022 तक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से एरियाज से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको इससे पता लग जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा 2022 जो है, अब अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की तो लोग कहते हैं भाई कम क्वेश्चन आते हैं, कितने आए हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री से। वहीं अगर हम लोग बात करें 21 की तो 21 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक साल के बेसिस पर अपना जो माइंड है उसको मेकअप कर सकते हैं कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया से कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको तो हम कम ही पढ़ेंगे। नहीं, पूरा एनालिसिस होना चाहिए और उसमें ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और साथ ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये सही है या ये सही है। तो उसके लिए आपको सोर्स जो है, उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिया उन्होंने और उसका सोर्स क्या है, वो भी आपको इसमें मेंशन किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि बुक के अंदर क्या है। बुक को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। तो ये है हमारी बुक, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ चीज़ें जो है इसमें दी गई है एक्स्ट्रा। लेकिन पहले ये जो है ये टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। इस तरीके से टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है वो ये है कि आपको कैसे पढ़ना है। कुछ चीज़ें जो हम ढूंढते हैं अक्सर वो इस बुक में आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको यूपीएससी प्लानर जो है वो दिया गया है, ठीक है। और कैसे चीज़ों से या अननेसेसरी स्टफ़ जो है उससे बचना है, वो भी सब कुछ दिया गया है। और जो सीएसई है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। प्री और मेंस के सिलेबस के अलावा कुछ चीज़ें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज होती है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, यहाँ पर जीएस पेपर 1 जो है कैसी होना चाहिए 2023 के लिए, वो आपको दी गई है। प्लस यहाँ पर जो पुराने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, मतलब जो पुराने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में आपको कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, इनफैक्ट वो भी इसमें दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कैसा वेटेज रहा है और कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो आपको इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पेपर नंबर 2 है वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कैसे आपको इसकी तैयारी करना है। हालांकि क्वालिफाइंग है, स्टिल क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेबस दिया गया है मेंस का, यहाँ तक आप देख सकते हैं। और ये जो है कट ऑफ मार्क्स कितनी गई है मेंस की वो दी गई है, और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर दी गई है। अगेन जो आपको अक्सर आपका डाउट होता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा 1995 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पर होता है 2022 पे। तो 22 तक के क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब आंसर्स जो है, ठीक है, आंसर्स आपको इस तरीके से दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि डाउट हो सकता है, तो उसमें यहाँ पर सोर्स जो है, किस सोर्स से इन लोगों ने लिया है इस बुक में लिखने के लिए, या किस सोर्स से रेफरेंस लिया है, तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि एक अच्छी बुक की पहचान होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हो गया आपका जो एंशियंट वाला टॉपिक है, उसके बाद आता है यहाँ पर मिडेवल इंडिया वाला टॉपिक। और इसी तरीके से अगेन आप जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको ज़्यादा तैयारी करनी है और कहाँ पर आपको किस टॉपिक से ज़्यादा तैयारी करनी है, और इस तरीके से। और अगर हम लोग आगे देखें तो जैसे मैंने कहा आपको पेपर नंबर 2 जो है उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, और टॉपिक वाइज दिया गया है इसमें भी। और
अगेन सॉल्यूशन जो है वो भी दिया गया है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दिया गया है। और साथ ही आपको यहाँ पर पैसेज वगैरह जो है पेपर नंबर 2 में जो आपके आते हैं वो भी दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगेन आप अगर सोच रहे हैं कि कोई प्रीवियस ईयर्स की बुक ख़रीदना है क्वेश्चन पेपर्स के लिए, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये बुक जो है ये बेस्ट है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 720 इसमें लिखा गया है। और जो कि मैंने कहा, जैसे एक बुक स्टोर से लेते हैं तो आपको 30-40% का डिस्काउंट मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। और 400 से कुछ ऊपर की आपको ये बुक मिलने वाली है ऑनलाइन भी अगर आप ख़रीदते हैं। सो दैट्स इट। तो ये देखा हमने यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का बुक रिव्यू। और अगर आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो आपको करना है सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहाँ पर मैसेज या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बुक्स की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और अपने टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं। और उसका वीडियो जो है वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।